तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं एक बेहतरीन से टॉपिक वेव पार्टिकल ड्यूलिटी बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स का एक अच्छा शानदार टॉपिक जिसे हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहते हैं। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमने इसकी डेफिनेशन पहले से लिखी है कि इसे हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार इसका पढ़कर बता देता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव पैकेट्स एसोसिएट विथ इट। इससे ज़्यादा आपको जो नीचे वाली डेफिनेशन होगी इससे ज़्यादा समझ आएगा। पहले इसको समझेंगे फिर उस चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स मैटर कंसिस्ट ऑफ बोथ द पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। जो कोई मैटर होता है, ठीक, जितना भी नेचर में जो भी मैटर होगा वो सब क्या करता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों एसोसिएट करता है। इसी को हमने क्या कहा, इसी को जब डी ब्रोगली ने अपनी अवधारणा दी, अपना हाइपोथेसिस दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो ऊपर वाली डेफिनेशन में भी यही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी मूविंग पार्टिकल, जो भी मूविंग पार्टिकल होगा, जो भी मैटर होगा, हैज़ अ वेव पैकेट। वेव पैकेट मतलब एक वेव के फॉर्म में, और वेव पैकेट एसोसिएटेड विथ इट, ठीक। तो मूविंग पार्टिकल जो भी पार्टिकल होगा वो वेव पैकेट क्या होता है, एक प्रकार से वेव होगी, ठीक। पैकेट के फॉर्म में जो वेव ट्रेवल करेगी उसके साथ ही क्या करता है, ये ड्यूल नेचर शो करता है, ठीक। इतना तो हम जान गए। अब नीचे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन फॉर वेव लेंथ सच वेव। इस प्रकार की जो वेव लेंथ जो वेव होती है जिसमें पार्टिकल और वेव नेचर दोनों नेचर शो करता है, तो उस प्रकार की क्या वेव की जो वेव लेंथ होगी उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, वेयर एस इक्वल टू द प्लांक कांस्टेंट एंड एम इक्वल टू मास ऑफ दिस मैटर एंड वी इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक। और इसी को हम क्या कहते हैं, एच इंटू एम भी को ही एम भी को हम क्या कहते हैं, ये होता है मोमेंटम, किसी भी पार्टिकल्स का मोमेंटम। तो हमने इसको मोमेंटम के फॉर्म पे क्या लिखा है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन ये आप इससे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं, अगर हम यहाँ से आगे इसके एक्सप्रेशन को बढ़ाएं तो क्या होता है ना, कि हमने प्लांक रेडिएशन लॉ पढ़ा था, उसमें हमने एक एनर्जी का फॉर्म पढ़ा था प्लांक रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग। जो प्लांक रेडिएशन लॉ इक्वल टू हमने एच इंटू न्यू पढ़ा था, ठीक, एच इंटू न्यू पढ़ा था, वेयर न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर और एच जो हो गया वो प्लांक कांस्टेंट हो गया। अगर मैं न्यू की बात करूँ, जो न्यू होता है वो होता है सी अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन उस जो वेव की क्या होगी वो वेव लेंथ है, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, म्यू, फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर इक्वल टू क्या आ गया, एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालें, लैम्डा इक्वल टू, तो ई अपॉन में चले जाएगा एच सी अपॉन ई, यहाँ से लैम्डा कुछ इस फॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अगर किसी पार्टिकल का मास m है, हमने कहा किसी पार्टिकल का मास m है और वो c लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। किसी पार्टिकल का मास m है तो c, हमने कहा लेट m बी द मास ऑफ पार्टिकल, m बी द मास ऑफ पार्टिकल एंड c be the speed of light, ठीक है। जहाँ हमने कहा लेट m be the मास ऑफ पार्टिकल्स और c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम लेट ना लिखें सीधे m be the मास ऑफ, तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है किसके बारे में, आइंस्टाइन मास रिलेशन जिसे हम कहते हैं, अगर इस फॉर्म पे आ गया तो वो क्या हो जाता है, E इक्वल एम इंटू सी स्क्वायर, ये हमें पहले से पता था, ठीक। तो इतना हो गया। अब E की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, इस वाली जगह पे पुट करनी है। तो E की वैल्यू अगर हम पुट करें तो लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन एम इंटू सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और बचा कितना, एच अपॉन एम इंटू सी। यहाँ पर भी जो सी है ना वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक। और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी, तो हम यहाँ एच अपॉन एम बी
को हम क्या कर रहे थे, h/p, यानी इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा m और v का वो क्या होता है p। तो सिमिलरली यहाँ पर भी h/mc, m/c, जो m/c होगा वो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड कर लिया, h/p जो लैम्डा की वैल्यू थी, हमने इतना ये फाइंड कर लिया। कैसे, एनर्जी के एक्सप्रेशन से हमने आपका क्या मिल गया, हमें लैम्डा मिल गई, जो हमें क्या बताती है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस तो हुई है, लेकिन डी ब्रोगली जो वेवलेंथ होती है वो इस फॉर्म पे आपको देखने को मिलती है। ठीक, तो ये था वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का कंसेप्ट, इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद आएगा आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स पे क्या कैसे होगा, और फिर उसके बाद हम पोटेंशियल एसोसिएटेड बाय पोटेंशियल भी हम इसके देखने को मिलेगा। फिर ये आपका ये कंसेप्ट आपका पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद जो आपका इसको वेरीफाई करने के लिए जो आपने जैसे जीपी थॉमसन है, डेविसन जर्मर है, टेलर्स थ्योरम है, ये सारी चीज़ें आपको इसके बाद देखने को मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। तो तब तक के लिए ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, कैसे हमने वेवलेंथ इसकी एनर्जी के फॉर्म पे निकाली आइंस्टाइन मास रिलेशन से और प्लांक रेडिएशन लॉ से, और कैसे हम, और आपको पता होना चाहिए बेसिक रूल m/v मास और वेलोसिटी का जो समवेग हम जिसे कहते हैं, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मोमेंटम आपका देखने को मिलता है। ठीक, और यहाँ पर एक जगह पर हमने म्यू इक्वल टू c/λ लिखा था, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। तो c एक प्रकार से यहाँ पर कांस्टेंट भी मान सकते हैं, क्योंकि c जो लाइट की होते हैं 3×10⁸ मीटर/सेकेंड। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो लैम्डा को हमने एनर्जी के फॉर्म पे, फिर वहाँ से हमने क्या निकाला, वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली। जो डी ब्रोगली जो ये मैटर वेव थी, इसे हम मैटर वेव भी कहते हैं। तो मैटर वेव की हमने क्या निकाल ली, यहाँ से वेवलेंथ निकाल ली। तो आप इसी प्रकार यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी ये सब आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, तो फिलहाल के लिए इतना आपको क्लियर करना।